नमस्कार साथियों मैं हरकेश मीणा। आज सभी साथियों से चर्चा करूंगा साथियों रेट लेवल 1 की भर्ती और लेवल 2 और साथियों साथ में जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा कि चुनाव आयोग से परमिशन जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनके लिए मिलेगी या नहीं। साथियों राजस्थान में लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। अब जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनके लिए चुनाव आयोग से परमिशन मिलेगी या नहीं, सभी का यह सवाल है। और आज आप सभी साथियों ने कई बेरोजगार नेताओं के ट्वीट भी देखे होंगे। ताबड़तोड़ ट्वीट आ रहे थे परमिशन के लिए, जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनके लिए। आज कुछ नेताजी ट्वीट कर रहे थे जो मतलब प्रक्रियाधीन भर्तियों के लिए और जो नई रीट वैकेंसी पात्रता एग्ज़ाम के लिए ये ट्वीट कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं उनकी यह हकीकत बता देता हूँ साथियों। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा लेकिन आप सब समझ जाएंगे। आज एक बेरोजगार नेता जो पहले था वह गया और नई भर्तियों की बात करके आया है कि रीट पात्रता एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम करवाई जाए, जबकि पुरानी भर्तियां कंप्लीट नहीं हुई है। अभी तो पुरानी भर्तियां हैं उनकी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। जैसे रीट लेवल 1 है, लेवल 2 है, और उससे पहले वो पात्रता एग्ज़ाम की और मेंस एग्ज़ाम की बात करके आया है आज। तो इससे ये साफ जाहिर होता है साथियों, ये कोचिंग वाले होते हैं ना बड़े बड़े, तो वह कोर्स बेचने के लिए साथियों ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि अगर वैकेंसी आएगी या पात्रता एग्ज़ाम करवाएंगे तो उनका कोचिंगों के कोर्स बकेंगे। तो कोचिंगों के कहने पर वह आज मुलाकात करके आया है। हमें कुछ जानकारी मिली है, उसके अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि किसी मतलब जो कोचिंग वाले होते हैं साथियों, वह जैसे मान लो रेट की वैकेंसी आ गई तो अब बच्चे तैयारी करेंगे तो कोर्स भी लेंगे। तो इस वजह से कोचिंग वालों ने आज उन्हें भेजा है। अब उसकी सत्यता मैं उस तरह स्पष्ट करता हूँ कि अगर मान लो चुनाव आयोग से परमिशन के लिए वो गया है तो विधानसभा की आचार संहिता निकल गई, उसमें वो परमिशन की बात नहीं की, परमिशन नहीं मिली। और लोकसभा की आचार संहिता साथियों निकलने जा रही है, आधे से ज़्यादा दिन निकल चुके हैं और वोट भी पड़ चुके हैं और फिर भी परमिशन नहीं मिल रही है। कोचिंग वालों की वजह से वो गए हैं, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब चुनाव आयोग के परमिशन के लिए बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग से परमिशन मिलती है जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनके लिए। तो उनके लिए भी कुछ खास अपडेट नहीं दिए हैं कि परमिशन मिलेगी या नहीं, फाइल कहाँ पर है, चुनाव आयोग के अधिकारियों के पास धूल जमी हुई है या सरकार के पास ही पड़ी है वो फाइलें, परमिशन मिलेगी या नहीं, ढंग से कोई रेस्पॉन्स नहीं। और बात करके आ गए, फ़ोटो खिंचवा कर आ गए शिक्षा मंत्री जी के साथ में भी कि रेट की पात्रता और मेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करके आ गए। तो साथियों अब आप ये चिंतित हो रहे हैं कि चुनाव आयोग से परमिशन मिलेगी या नहीं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ साथियों, परमिशन अगर मिलेगी तो 10 मई से पहले पहले मिल जाएगी, अन्यथा फिर बाद में परमिशन मिलकर भी क्या करेगी है। और अंत के दिनों में ऐसे भी चुनाव आयोग परमिशन नहीं देगा 2-5 दिनों के लिए। तो हमें उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप युवाओं की बात करते हैं तो बिल्कुल परमिशन दिलवाइए। और मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, वह पहले बेरोजगार नेता थे और अभी इस्तीफा दे दिए हैं, तो इस्तीफा देने से बेरोजगारों की समस्या हल नहीं हुई है। आप इतने दिनों से बेरोजगारों की बातें करते थे और टिकट मिलने के बाद में बेरोजगारों को भूल गए। मैं पूछना चाहता हूं आपको कि कितनी बार आपका ट्वीट आया या कौन सी भर्ती के बारे में बात किया आप टिकट मिलने के बाद में। और आज भी मैं कह रहा हूं, आप, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, समझ जाना सब अपने आप। आज भी वह कई कोचिंगों के कहने पर गया है
कि भर्तियां निकलेगी तो हमारे कोर्स बिकेंगे कोचिंग वालों के, ऐसे गए हैं। अब उसका ताज़ा उदाहरण मैं बताता हूँ साथियों। मेरे पास भी खुद के पास ऑफर आया है कि हमने किताबें छापी है, आपके चैनल पर प्रमोशन कर दो, हमारा स्पॉन्सरशिप ले लेना आप। तो मैं स्पष्ट मना कर दिया हूँ कि जब वैकेंसी नहीं है तो किताब का प्रमोशन करके मैं क्या करूँगा, और प्रमोशन भी करूँगा तो बिल्कुल पूरी देखूँगा किताब को कि वो कंटेंट सही है या नहीं। बेफालतू में मैं बच्चों को गुमराह क्यों करूँगा। तो साथियों इस वजह से कोचिंग वालों के कहने पर वह नई वैकेंसी के लिए पात्रता एग्ज़ाम के लिए बात करने गया है। आपने देखा होगा फोटो के अंदर भी जो ट्वीट डाला है उसके अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल साथियों आप उनसे ये बिल्कुल उम्मीद तो लगा सकते हैं। खैर उम्मीद लगाने में क्या है, लेकिन चुनाव आयोग से परमिशन के लिए कोई खास बात नहीं हुई है। अब चुनाव आयोग अगर इन भर्तियों पर परमिशन देता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनके लिए, क्योंकि पहले विधानसभा के आचार संहिता में भी भर्तियां लटकी रही और लोकसभा के चुनावों में भी फिर अटकी रही है। साथियों रीट लेवल 1 के फैसले के बारे में भी विद्यार्थी कहते हैं कि फैसला कब तक डलेगा। साथियों ये कोर्ट की प्रक्रिया है, न्यायालय की प्रक्रिया है। फैसला जो रिजर्व होता है, सुरक्षित होता है, उसकी कोई समय सीमा लिमिट नहीं होती है कि 2 दिन में सुनाया जाएगा, 5 दिन में सुनाया जाएगा या 10 दिन में सुनाया जाएगा। जैसे RAS भर्ती का आप उदाहरण देखे होंगे, 2 महीना 4 दिन के लगभग समय लगा था उसको सुनाने में। और जैसे BSTC B.Ed विवाद के अंदर जो फैसला सुरक्षित हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वह 8 महीने में सुनाया गया था। तो इसकी कोई समय सीमा फिक्स लिमिट नहीं है कि फैसला कब तक सुनाया जाएगा। लेकिन फिर भी साथियों ज़्यादा वक्त लगना नहीं चाहिए। जैसे RAS भर्ती के अंदर 2 महीना और 4 दिन के लगभग समय लगा था, तो उसमें भी वही प्रश्नों का मैटर था, 17 क्वेश्चनों का मैटर था उसमें भी। तो रीट लेवल 1 के अंदर भी वही क्वेश्चनों का मैटर है, 22 क्वेश्चनों का मैटर है। तो इसमें भी लगभग अगर 2 महीने के आसपास का समय माने तो भी आपका फैसला 7 मार्च को सुरक्षित हुआ था। तो लगभग आपके फैसले को भी 50-54 दिन के लगभग हो गए हैं, तो जल्दी ही आपका फैसला भी सुनाया जाएगा। और साथियों फैसला में जो याचिका खारिज होगी या नहीं होगी ये तो खैर न्यायालय की प्रक्रिया है, न्यायालय सत्य के साथ में विजय करेगा। तो ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा फैसला क्या आएगा। और लेकिन फैसला यह है कि इतने दिन हो गए तो अब थोड़े दिन की बात और है, धैर्य बनाए रखे। और ऐसे भी आचार संहिता में आपका परिणाम तो निकल नहीं सकता, परमिशन मिल नहीं रही है, तो इंतज़ार करिए साथियों।